नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में, जहां पर तिरंगे के रंगों से हिंदुस्तान रंग चुका है। जश्न आजादी का है, 75 वर्षों के शानदार सफर का है। नए युग का भारत नई दुनिया में कदम रख चुका है। चांद से लेकर मंगल तक उसकी कामयाबी का परचम भी लहरा चुका है। तरक्की की जिन ऊंचाइयों पर आज देश खड़ा है, वहां तक पहुंचने में इंडिया इंक की एक बड़ी भूमिका रही है। इन्हीं की बदौलत आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में भी इंडिया इंक का जोरदार जलवा बरकरार है। अपने प्रदर्शन से इन्होंने निवेशकों की खूब कमाई कराई है। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर हम आपको कुछ वैसी कंपनियों के बारे में बताएंगे जो ना सिर्फ अपने कारोबार में अव्वल रही हैं, बल्कि हर पैमाने पर टॉपर्स रही। तो हमारी खास पेशकश, क्योंकि 75 साल पूरे हुए हैं और 75 साल के इस सफर में भारतीय अर्थव्यवस्था ने तो रफ्तार पकड़ी है, भारतीय शेयर बाजारों ने भी एक जोरदार तेजी पकड़ी है। और वो जोरदार तेजी कुछ इस तरह की रही है कि 1000 का इंडेक्स आज आपके सामने या तो 60,000 है या फिर 18,000 के तौर पर आप उसे शुमार होते हुए देख रहे हैं। तो इस रफ्तार को इनकैश कैसे किया जाए, ऐसे कौन कौन से शेयर हैं जिन पर आप दांव लगा सकते हैं और जहां से एक अच्छी रफ्तार आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। तो पहले शेयर बाजार के सफर को देख लेते हैं, किस तरह से सफर तय हुआ है, चाहे वो इंडेक्स को लेकर हो, निफ्टी को लेकर हो या फिर सेंसेक्स को लेकर हो। तो आपके स्क्रीन पर वो नंबर्स आएंगे एक करके, जहां पर बढ़िया ग्रोथ हमने देखी है इंडेक्स के तौर पे, निफ्टी के तौर पर। ये निफ्टी का सफर है, जहां पर अप्रैल 1996 में निफ्टी 1000 के आसपास होता था, फिर 2007 तक पहुंचे 5000, 2017 तक 10,000, 21 तक 15,000 और 2021 अक्टूबर में निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। वो ऐतिहासिक महीना 18,604 का वो आंकड़ा जो कि निफ्टी ने छुआ। इसी तरह का एक माइलस्टोन आपको सेंसेक्स में भी दिखाई पड़ेगा। उसकी जर्नी थोड़ी और लंबी है, थोड़ी और रोचक रही है। 1990 में 1000, 2006 तक आते आते 10,000, 2007 तक 20,000, 2015 तक 30,000, 2019 तक 40,000, 2021 तक 50,000, 21 में ही 60,000 और 21 में ही 62,245 का वो ऐतिहासिक आंकड़ा जो कि सेंसेक्स ने छुआ है। तो एक बड़ी जर्नी, जहां पे पहला हाफ थोड़ा स्लो जरूर था, लेकिन सेकंड हाफ से रफ्तार कहीं ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। तो इस तरह की जर्नी भारतीय अर्थव्यवस्था ने तय की है। अच्छा, इस तरह की जर्नी दिखाई है, तो इस तरह की जर्नी को हम कैसे इनकैश कर सकते हैं। तो हमने आज इस कार्यक्रम की थीम रखी, क्योंकि 75 साल पूरे हुए हैं और 75 साल पूरे होने में के साथ साथ अगर आप जोड़ेंगे तो हर क्लास में जो कोई भी स्टूडेंट 75 नंबर से ज्यादा पाता है तो बेहतर स्कोरर ही माना जाता है, एक ब्राइट स्टूडेंट ही माना जाता है। हमने हर कंपनी को 4 पैरामीटर में बांट दिया है, जो 4 पैरामीटर सबसे अव्वल पैरामीटर होते हैं किसी भी स्टॉक के चुनाव के लिए। वो पैरामीटर आपकी स्क्रीन पर है, प्रमोटर, बिजनेस, फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन। तो ये 4 पैरामीटर पे जो भी स्टॉक 75% से ऊपर स्कोर करेगा, हम उसको इस पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएंगे, और अगर स्कोर नहीं करता है तो हम उसको इस पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अच्छा, तो अब वो स्टॉक्स कौन चुनेगा? तो भैया, जब टॉपर की बात हो रही है तो टॉपर हमारे इन हाउस भी रहेंगे ही, हमारे पास टॉपर गेस्ट भी हैं, और वो सभी टॉपर जो अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज जानकार के तौर पर शुमार हैं। प्रकाश दीवान सर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे उनकी सूची समझेंगे। गौरांग सर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, और साथ साथ पार्थिव सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे उनकी टॉप पोजीशंस के बारे में या फिर टॉप स्टॉक्स के बारे में। प्रकाश सर, ये हमारा तो 75 कभी आया नहीं, आपका तो हमेशा ऊपर ही रहा होगा उसके। देखिए, जरूरी ये है कि 75 अब लाना है, मतलब अभी नहीं आया तो भी मौका तो है। अगर हमारे देश ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है पिछले 75 साल में, तो कोई कारण नहीं है हम लोग सब लोग कोशिश करके 75 के ऊपर डिस्टिंक्शन ना ला पाए। तो मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा मौका और हो ही नहीं सकता था। देश ने करा है तो अब बाकी के देशवासियों को भी करना जरूरी हो जाएगा। अच्छा, मतलब गौरांग सर के लिए बाकी का मैं सर्टेन हूं या नहीं हूं, एक चीज के लिए जरूर सर्टेन हूं कि हिंदी में इनके 75 क्या 175 आए होंगे। हाँ गौरांग सर? धन्यवाद सुमित। हाँ बिल्कुल, अंग्रेजी में हम थोड़े कमजोर थे, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय भाषा में हमने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए थे, और न तो सिर्फ हिंदी में लेकिन मराठी में भी हम काफी कुछ अच्छा प्रदर्शन करते थे। मतलब कम लोग ये बात जानते, लेकिन गौरांग सर बहुत सारी भाषाएं जानती है, गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग चैनलों पे आपको दिखाई पड़ेंगे गौरांग सर। अच्छा पार्थिव, क्या लगता है कंपनियां फिट बैठेंगी 75 से ऊपर स्कोर लाने में?
देखिए, वॉरेन बफे जी का तो यही कहना है कि शेयर मार्केट में अच्छी कमाई करने के लिए आपको बहुत ज्यादा आईक्यू की जरूरत नहीं है। और पीटर लिंच साहब तो यही कहते हैं कि कभी-कभी दिमाग से ज्यादा गट, कितना बड़ा स्टमक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट। तो मैं तो मेरा अगर स्कूल करियर और कॉलेज करियर की बात करूं तो 75 मतलब लकी होता अगर मतलब 75 का ऑन एन एवरेज में अगर अचीव करता लेवल, लेकिन इतना अच्छा पढ़ाई में नहीं था, लेकिन फिर पटड़ी पे आ गई गाड़ी। तो डेफिनेटली आई थिंक बहुत अच्छा आपने ये कॉन्सेप्ट किया है जहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स, जो 4 पैरामीटर्स है, प्रमोटर का क्या स्कोर देना चाहिए, बिजनेस की क्वालिटी का क्या स्कोर देना चाहिए, फाइनेंशियल्स का क्या स्कोर और वैल्यूएशंस का स्कोर। आई थिंक ये इट्स अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट एंड लुक फॉरवर्ड टू डू इट। चलिए, तो क्लास के टॉपर की स्क्रीन पर आप